प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज भी हम दो चीजें देखने वाले, जैसे गए हफ्ते में हमने दो बातें देखी, आज भी हम दो बातें देखेंगे। आणि गेल्या वेळेस आपण दोन गोष्टी पाहिल्या होत्या, आजही आपण दोन गोष्टी पाहणार आहोत। हम निकालेंगे नीति वचन अध्याय 29, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29, नीतिसूत्रे अध्याय 29 15 to 17। 15 ते 17। नीति वचन नीतिसूत्रे 29 उसका 15 से 17। 15 ते 17। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 नीतिसूत्रे अध्याय 29 वर्स 15 to 17। 15 ते 17। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना भी देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, तेरा मन सुखी से हो जाएगा। छडी व वाग्दंड ज्ञान देतात, पण मोकळे सोडलेले पोर आपल्या आईला खाली पाहायला लावते। दुर्जन पडती पावले म्हणजे गुन्हे वाढतात, नीतिमानांना त्यांचे पतन पाहायला सापडते। तो आपल्या मुलाला शासन कर, म्हणजे तो तुला स्वास्थ्य देईल, तो तुझ्या जीवाला हर्ष देईल। हम प्रार्थना आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। प्रभु वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तो सहायता करना। वचन हम ध्यान से सीखने के लिए तो मदद करना, अनुग्रह करना, ये हमारी बेनती, हमारी प्रार्थना। दया रखना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन सुलेमान ने लिखा है। नीतिसूत्र सुलेमानाने दिलेला देवाने आहे। उसको बहुत बुद्धि दी, देवाने त्याला फार बुद्धी उस दिली बुद्धि के द्वारा उसने ये वचन लिखे आणि त्या बुद्धीच्या द्वारे त्यांनी ही वचन जो लिहिली हमें आहे बुद्धिमान बनाता आणि है। जे आपल्याला बुद्धिमान बनवतात। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने बच्चों के विषय को सिखाते समय हम देखते हैं 16वां वचन अगर आप पढ़ोगे 15 और 16, 15 और 17 ये दोनों वचन बच्चों के विषय पे सिखाने के लिए बोला है। आणि 15 आणि 17 वचन त्यांनी मुलांच्या बाबतीत शिकवलेलं आहे। लेकिन 16 उसके बीच में उसने क्या किया, बताया कि अंत में धर्मी लोगों का भलाई होगा। आणि 16व्या वचनामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की नीतिमानांचा शेवट हा चांगुलपणातच होईल। तो इसलिए वो हमें खास ये बातें सिखाना चाहता है। आणि तो आपल्याला खास या गोष्टी शिकवू तो इच्छितो। पहला पॉइंट यहाँ हम देखते हैं कि हर बच्चों के ऊपर माता पिता को अधिकार दिया आणि है। पहिला मुद्दा आपण इथे पाहतो की प्रत्येक मुलावरती आई वडिलांना अधिकार दिलेला आहे। बच्चों को क्या सही क्या गलत इसका ज्ञान नहीं है, आणि मुलांना काय योग्य काय अयोग्य ह्याचं ज्ञान इतनी नाही। बुद्धि उन्हें नहीं आणि होती, एवढी बुद्धी त्यांना नसते, इतना ज्ञान उन्हें नहीं आणि होता एवढा है ज्ञान त्यांना कि नसते सही क्या क्या योग्य गलत। काय किंवा काय चुकीचं आहे। इसीलिए उन बच्चों के लिए माता पिता दिए गए आणि हैं। म्हणूनच त्या लोकांसाठी आई वडील दिलेले आहे। अगर उन्हें चुनने के लिए कहा गया आणि जर त्यांना निवड करायला तो सांगितलं उनके सामने स्वीट्स रख दिए, आणि त्यांच्याजवळ समजा काही असं गोड चॉकलेट्स रख दिए, चॉकलेट ठेवली बहुत सारी चॉकलेट रखे आणि खूप सारे चॉकलेट और ठेवले एक अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन रखा, आणि एक पौष्टिक आहार त्यांच्या समोर तो ठेवला, किसको चुनेंगे? तर ते कोणाची निवड करते? चॉकलेट, जिससे दांत खराब होते हैं आणि चॉकलेट ज्याच्यामुळे दात खराब होतात और आगे जाके पेट में कीड़े भी पड़ सकते आणि हैं। पुढे जाऊन पोटामध्ये किडे सुद्धा पडू आप शकतात। पेरेंट्स हो, पण तुम्ही आई वडील आहात तो पेरेंट्स होने के कारण आप अपने बच्चों को क्या देना चाहोगे? आणि पौष्टिक आहार, अच्छा खाना, जिससे वो बीमार नहीं हो, तकलीफ नहीं उठाए, दर्द नहीं उठाए। आणि तुम्ही आई वडील असल्याच्या नाते तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी कशाची निवड कराल? पौष्टिक आहाराची, की ज्याच्यामुळे पुढे जाऊन त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास नुकसान वैसे होईल। बच्चों को अगर चुनने के लिए कहा गया, सोचो उनके पास जो भी गिफ्ट है, जो भी खिलौना है, उन्हें बांटने के लिए बोलेंगे तो वो बांटेंगे क्या? आणि जे काही गिफ्ट किंवा जे काही खेळणी त्यांच्याजवळ आहेत, जर त्यांना मुलांना सांगितले की तुम्ही वाटा, तर ती लोक वाटतील का? नहीं, वो झगड़ा करेंगे, नाही, ती लोक छुपा के रखेंगे, लपून ठेवतील यानी वो खुद को प्रायोरिटी देंगे, खुद को प्राधान्य देंगे, आणि स्वतःला ती लोक प्राधान्य है देतील। ना? तो लेकिन आप माता पिता हो, आणि तुम्ही आई वडील आप आहात, कैसे करोगे? तुम्ही कसं कराल? उन्हें सिखाओगे देने की, तुम्ही त्यांना शिकवा द्यायला। देने की। क्यों? अगर देने। आज बच्चों को दे रहे, कल आगे जाके वो आपको भी देने लगेंगे। का? कारण जर आज ते दुसऱ्या मुलांना देत आहे, तर पुढे गेल्याच्या नंतर ते तुम्हाला सुद्धा देणार। तो बच्चों को बचपन से ऐसी बातें क्यों सिखाई जाती है? आणि मुलांना लहानपणापासून असं सगळ्या गोष्टी का शिकवल्या उन्हें जातात? दो, की जो त्यांना तुमसे मांग रहे, उनके खेल रहे, उनको मारो मत, पीटो मत। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो आप उन्हें बचपन से जो उन्हें शिक्षण दोगे, आगे जाके वो आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। आणि तुम्ही त्यांना शिकवता की जे कोणी तुमच्याकडे मागता तुम्ही त्यांना द्या, किंवा ज्यांच्याबरोबर तुम्ही खेळता त्यांना मारू नका। का शिकवता? कारण का पुढे जाऊन त्यांनी बिघडू नये, त्यांनी तुमच्याबरोबर तशी चांगली वागणूक तो करावी। इसीलिए परमेश्वर ने बच्चों को ट्रेन करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए माता पिता दिए हैं। आणि म्हणून त्यांना शिकवण्यासाठी, त्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी देवाने आई वडील ठेवलेले आहेत। तो इसीलिए प्रिय, बाइबल के अनुसार
अगर आप वचनों में पढ़ोगे तो बच्चों के मन में मूर्खता रहती है आणि बायबलनुसार पाहिलं तर मुलांच्या मनामध्ये मूर्ता असते वो उसे छड़ी से निकालनी होती है। आणि ती काठीच्या द्वारे काढावी और लागतात नीति वचन की इसी अध्याय में वापस जो आज हमने पढ़ा लिखा छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। आणि त्याच नीतिसूत्र अध्यायामध्ये देण्यात आलेलं आहे की छडी व वाग्दंड हे ज्ञानाला देतात तो जब हम बच्चों के ऊपर छड़ी उठाते हैं आणि ज्यावेळेस आपण मुलांवरती छडी उन्हें उचलतो डांटते हैं त्यांना ओरडतो तो उनसे क्या होता है उन्हें बुद्धि आने लगती है। आणि त्याच्यामुळे त्यांना बुद्धी येऊ लागते लेकिन जब बच्चों को यूं ही छोड़ा जाता है पण ज्यावेळेस मुलांना असंच मोकळं सोडलं जातं तो माता की लज्जा का कारण होता है। तर ते आईची मान खाली करतात ऐसे लिखा ना आणि अपनी असं माता की लज्जा का कारण होता आणि है। आपल्या आईला खाली पाहायला लावतात मतलब वो कहते हैं क्या इसकी माँ है आणि ते म्हणतात काय याची आई आहे तमीज नहीं है। बिलकुल तमीज नाही हाँ, इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया है, याची आईने याला काही शिकवलं नाही मतलब किसका इज्जत निकाला जाता है कोणाची इज्जत काढली जाते किसकी इज्जत माँ आईची याद रखो। लक्षात ठेवा जब बच्चों का कुछ अच्छा हो गया फर्स्ट रैंक आ गया आणि मुलं चांगल्या टक्क्याने पास झाली बढ़ती पहिला हो नंबर गई काढला अच्छा वाढ है झाली तो चांगला क्या बोला जाता है तर काय म्हटलं जातं फलाने का लड़का कपिल भाई का लड़का ऐसा बोला जाता हे कपिल भाऊंचा मुलगा आहे असं म्हटलं जातं है। लेकिन अगर पण जर उसने गलती की जर त्याने चूक केली तो क्या शरीर का कोई अकल ही नहीं है बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिए। आपको समझ में आया आपको आणि तुम्हाला समजलं इसीलिए प्रियो माता पिता इसीलिए दिए गए आणि हैं। आई वडील यासाठीच दिलेले आहेत तो माता पिताओं में ज़्यादा करके माँ का ज़्यादा ड्यूटी है अपने बच्चों को सही शिक्षण लगाए उन्हें छड़ी और काठी का उन्हें डांट का इस्तेमाल करे आणि आई वडिलांमध्ये उन्हें बुद्धि आएगी उनकी गलतियों पर उन्हें बुद्धि आएगी। आणि आईचं सर्वात जास्त कर्तव्य आहे की त्यांनी आपल्या मुलांना मारावं त्यांना ओरडावं त्यांना समजावं त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये काही बुद्धी येईल लिखा है कि तू अगर उसे ताड़ना करेगा तो उसे तुझे चैन मिलेगा, वो मरेगा नहीं परंतु तुझे चैन मिलेगा। आणि जर तू आपल्या मुलांचं शासन केलं तर तुला स्वास्थ्य भेटेल तेरा मन सुखी हो जाएगा। आणि तुझा जो जीव आहे तो आनंदाने भरेल बाइबल ऐसा क्यों हमें सिखाता है कि बच्चों को बचपन से ही ताड़ना करना है उन्हें सिखाना है क्योंकि ये बच्चे आगे बड़े होकर आपको रुलाए नहीं तकलीफ दे नहीं आगे उल्लंघन करे नहीं। इसीलिए बचपन से ही आप उन्हें ताड़ना करोगे उन्हें शिक्षण दोगे उन्हें जो समझाना चाहिए वो समझाओगे। अगर नहीं सुनते तो छड़ी से मार के उन्हें समझाओगे उन्हें डर उन्हें बुद्धि लाओगे तब क्या होगा लिखा है आगे आपको मन को सुख मिलेगा। आपके बच्चे वैसे ही बढ़ेंगे क्योंकि बच्चे जब बचपन में जो सीखते हैं वो बूढ़े होने के बाद भी नहीं भूलते। आणि मुलं जे काही लहानपणामध्ये शिकतात ते मोठं झाल्याच्या नंतर सुद्धा ते विसरत नाही अक्सर लोग क्या कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे सीख लेंगे आराम से बड़े होते होते सीख लेंगे। आणि असं लोक काय म्हणतात जशी जशी मोठी होतील ते लोक आपोआप शिकून जातील सीखने का काल बच्चों का बचपन का है। आणि शिकण्याचा काळ मुलांचा लहानपणाचा अगर झाला बच्चे बड़े होकर ही सीखने हैं तो फिर बच्चों को बड़े होने के बाद ही स्कूल डालना चाहिए था। अरे बचपन में क्यों स्कूल भेजते? आणि जर मुलं मोठं झाल्याच्या नंतर शिकणार होते तर मग तुम्ही लहानपणापासून त्यांना शाळेत कशाला आज घातलं? 2.5 साल के बच्चे को नर्सरी में लिया जाता आणि है। 2.5 वर्षाच्या मुलांना नर्सरीमध्ये घेतलं जातं इतना स्कूल का बैग शाळेची बॅग 2-3 घंटा स्कूल में उनको उस बर्डन उनके सिर पे डाला जाता है। आणि 2-3 तास त्यांना तिकडे बसून ते शाळेचं जे बर्डन असतं ते त्यांच्या डोक्यावरती टाकलं लेकिन जातं फिर भी हम कोई बोलता है अरे इतने छोटे बच्चों को स्कूल में डालो इतने छोटे थोड़ा बड़ा होने के बाद डालना चाहिए था ना। आणि एवढ्या लहान मुलांना शाळेमध्ये टाकलं थोडं मोठं झाल्याच्या नंतर टाकायला क्यों? पाहिजे क्योंकि असं कोणी जब म्हणतं का? बचपन से जब उसे बचपन में जब वो सीखेगा तो आगे जाके भी वो सीखेगा। का कारण जर लहानपणापासून जर तो शिकला तर पुढे गेल्याच्या नंतर पण त्याच्या ते लक्षात बच्चों राहतं. को माँ बाप ने प्यार करो उन्हें उनकी जो ज़रूरत है उनसे ज़रूर प्रबंध करो लेकिन उन्हें शिस्त लगाना उन्हें बुद्धि लाना ये आपका माँ बाप का ड्यूटी है। आणि आई वडिलांनी आपल्या मुलांना खूप प्रेम करायचं आहे त्यांना लाड करायचे आहेत पण तरी सुद्धा त्यांना शिक्षण देणं त्यांना समजवणं त्यांना मारणं या सगळ्या गोष्टी पण गरजेच्या आहेत. उन्हें बुद्धि लाना अगर बुद्धि अंदर बुद्धि आनी चाहिए तो आपको छड़ी और डांट का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। तीसरा ताड़ना का इस्तेमाल आपको जरूर करना पड़ेगा। आणि जर त्यांना बुद्धी आली पाहिजे तर तुम्हाला छडीचा वापर केला पाहिजे तुम्ही त्यांना ओरडलं पाहिजे आणि तुम्ही त्यांना ताडणं सुद्धा केली ये पाहिजे जरूरी है। आणि हे गरजेचं आहे. आपको आगे जाके आपके बच्चों से आपको सुख मिलेगा। आणि पुढे जाऊन तुमच्या मुलांना सुख प्रभु मिळेल. चाहता है कि माता पिता को उनके बच्चों से सुख मिले। आणि देवाची इच्छा आहे की आई वडिलांना त्यांच्या मुलांच्या घरी सुख आपके बच्चे भेटावं. आपको छोड़कर नहीं जाए। तुमची मुलं तुम्हाला सोडून जाऊ आपने नये. जब जवान जब अपनी मनमर्जी करते हैं वो खाते हैं वो डांट के बात करेंगे चिल्ला के बात करेंगे तो बहुत बुरा लगता है। आणि तरुण ज्यावेळेस ओरडून बोलतात तुमच्याकडे हात उचलतात तुमच्याशी भांडतात त्यावेळेस तुम्हाला खूप वाईट वाटतं. तो ये दुख से प्रभु आपको जाने नहीं चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप उस दुख से जाए। आणि या दुःखातून तुम्ही जाऊ नये ही देवाची इच्छा आहे. इसलिए बचपन ही एक ऐसा समय
हैं जो आपको आपके बच्चों को सही तमीज, सही आदत, सही बातचीत करने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, बातचीत का ढंग, सब कुछ आपको बचपन में ही सिखाना है. आणि तुम्हाला सगळं काही उठण्या बोलण्याचा तरीका किंवा कसं चालायचंय, काय करायचंय, सगळ्या गोष्टी लहानपणापासूनच तुमच्या मुलांना शिकवायच्या आहेत. हाँ, क्योंकि आपको जिम्मेदार समझा जाएगा. कारण तर तुम्हाला त्याची जबाबदारी झाली की तुम्हाला त्याचं जबाबदार समजलं अगर जाईल. आपके बच्चे बिगड़ गए आणि जर तुमची मुलं बिघडली तो आपसे हिसाब लिया जाएगा. तर तुमच्याकडनं हिशोब घेतला जाईल. आपके बच्चे ने कोई गलत काम किए, आणि तुमच्या मुलांनी जर काही चुकीची कामं केली तो आपको जिम्मेदार पकड़ा जाएगा, क्योंकि आप धर्मी पालक हो. आणि तुम्हाला जबाबदार ठरवलं जाईल का, कारण का तुम्ही नीतिमान कुटुंब तो आहात. इसीलिए धर्मी पालकों को बड़ी जिम्मेदारी है कि बचपन से उन्हें सही रीति से अनुशासन में परमेश्वर के भय में बढ़ाए, आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए, परमेश्वर को आदर देते हुए, प्रेम करते हुए उन्हें सिखाए. प्रार्थना का जीवन, घर में प्रार्थना करना, ये सारा आपकी ड्यूटी है. जब आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और वो प्रेयर नहीं कर रहे, चर्च नहीं आ रहे, अपनी मनमर्जी से कर रहे, अपनी मनमर्जी से एक संसार के लड़के के साथ, संसार की लड़की के साथ शादी कर रहे, ये दुख से जब जाओगे, तब आप परमेश्वर बोलेगा जो तुमने बचपन में किया, तेरे बच्चे के बचपन के समय पर जो तुम्हें टाइम देना था नहीं दिया, उसका फल तुम्हें आगे मिलेगा. आणि ज्यावेळेस तुमची मुलं देवाच्या मंदिरामध्ये बरोबर येणार नाही, देवाची भक्ती करणार नाही, देवाला सोडून अन्य जातीच्या मुलामुलींबरोबर विवाह करेल, त्यावेळेस तुम्ही देवाला दोष नाही लावू शकत का, कारण का देव त्यावेळेस तुम्हाला म्हणेल की जे काही लहानपणी तुला करायला पाहिजे होतं ते तू त्यांच्याबरोबर नाही केलंस, म्हणून हे सगळं आता सांगेल. इसीलिए प्रियो, आज परमेश्वर आपको ये सिखाता है, पहला पॉइंट, अपने बच्चों को बुद्धिमान दो, उन्हें पालक होने के नाते उन्हें परमेश्वर के भय में बढ़ाओ. आणि पहिला मुद्दा ते तुम्हाला शिकवत आहे, तुम्ही तुमच्या मुलांना बुद्धी येऊ द्या, यासाठी तुम्ही पालक असल्याच्या नाते तुम्ही तुमच्या मुलांना शिकवा, त्यांना ताणना कोई करा. अगर आपके बच्चों को, अगर सोचो आपके बच्चे की मौसी या आत्या, कभी चाचा, कभी चाची बच्चे को मारते हैं तो बुरा मत मानना, अरे मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को मारा, ऐसा नहीं. वो प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं वही आपके बच्चों को मारते हैं, अनुशासन करते हैं, आपको डिसिप्लिन, आपके बच्चों को डिसिप्लिन देते हैं. आणि तुमच्या मुलांना जर तुमच्या नात्यामध्ये जर कोणती मावशी असेल किंवा काका किंवा आत्या जर कोणी तुमच्या मुलांना मारतं तर त्यावेळेस तुम्ही कुरकुर करू नका का, कारण का त्यावेळेस ती लोक काय करतात, त्यांना प्रेम करत असतात, म्हणून ती लोक त्यांना ताडणार कभी देतात. कभी दादा दादी भी बच्चों को अनुशासन करते हैं. अरे जो देखो तो ये मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे बच्चे को डांटते हैं, नहीं, वो अच्छे के लिए, क्योंकि उनका कर्तव्य है आपके बच्चों को सही शिक्षण लगाना, उन्हें सही रीति से पढ़ाना. आणि आजच्या आजोबांचं कर्तव्य आहे की आपल्या मुलांना योग्य शिक्षण देणं. क्यों, तो ये याद रखो, अगर बच्चे ऐसे ही छोड़ डाले ना, काही करोगे, मतलब इसका मतलब है उससे प्यार नहीं है. आणि ते असेच सोडलेले आहे, त्यांचा अर्थ त्यांच्यावरती प्रेम नाही. सोचो अगर उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ जोसेफ गलती कर रहा है, आणि जर जोसेफ चूक मैं करतो माइंड ही नहीं कर रहा, आणि जर मी लक्षच देत तो नाही, इसका मतलब मुझे उससे प्यार नहीं है. याचा अर्थ मला त्याच्यावर प्रेम नाहीये. आपको समझ, लेकिन उसने गलती की और उसको जोसेफ चूक केली, क्या है, इसका मतलब मुझे वो बिखरा हुआ पसंद नहीं आ रहा, आणि जर मी त्याला ओरडते याचा अर्थ तो बिघडलेला आहे, मला आवडत नाहीये, इसलिए मैं डांट के आणि बाद म्हणून मी ओरडते, काठी मार, म्हणून मी काठी मारते, पड़ मार, मी त्याला थोबाडीत मारते का, वो वापस वो गलती नहीं दो. कारण त्याने पुन्हा ती चूक करू नये. आपको समझ में आया? तुम्हाला समज ना. आपके बच्चों को जब कोई मारता है, आणि तुमच्या मुलांना ज्यावेळेस कोणी मारतो दुश्मनी बोलकर नहीं मारता, तो वैर आहे म्हणून नाही मारत, परंतु वो गलती किया है, अब त्याने उस चूक गलती केली को आहे. वापस न दोहराए. आणि ती चूक त्यांनी केलेली आहे ती पुन्हा चूक त्यांनी करू नये. हाँ, इसीलिए आपके बच्चों को जो प्यार है इसके कारण से ताड़ना है. आणि तुमच्या मुलांवरती प्रेम आहे म्हणून तुमच्या मुलांना शिक्षा दिली. आपको समझ में आया? तुम्हाला समजतंय? परमेश्वर भी जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है. कारण देव ज्याला प्रेम करतो त्याचीच ताडना करतो, ऐसे लिखा है, असं लिहिलेलं ऐसा बोला आहे है ना. ना? कहाँ लिखा है बताओ? आणि कुठे लिहिलं आहे सांगा. आप लोग बताओ कहाँ लिखा है? जूने करार का बताओ. हाँ, आमीन. चलो बच्चों के लिए ताली बजाओ. आपको उनके वचन बोलो. नए करार में कहाँ लिखा है? आप लोग बताओ. हाँ? हाँ, हिब्रू में लिखा है. चलो इन दोनों बहनों के लिए ताली बजाओ. इब्रानियों की पुस्तक में 12वें अध्याय में लिखा है, इब्री ग्रंथचं पत्र अध्याय 12 मध्ये दिलेलं आहे. पिता जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है. पिता ज्याला प्रेम करतो त्याची ताडना अगर करतो. तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई मतलब तुम पुत्र नहीं. आणि जर तुमची ताडना नाही झाली याचा अर्थ तुम्ही पुत्र नाही. तो इसलिए जैसे अगर मैंने देखा जोसेफ को माइंड नहीं किया, क्योंकि मुझे जोसेफ का पोता नहीं माना.
आणि मी बघून पण त्याच्याकडे न बघितल्यासारखं केलं, याचा अर्थ तो माझा नातू नाही. लेकिन मैंने देखा नहीं वो बिगड़ रहा है, अच्छा कैसे कर रहा है, आणि जर मी बघितलं की तो बिघडत आहे आणि जर मी त्याला मारलं मतलब मेरा प्रेम तो ऐसा तो नहीं तब से प्रेम करते। हम हमारा लोगों का मतलब जब अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को कोई डांटता है तो बने जड़ते ना जड़ती मन मारता मन नहीं करता, ऐसा नहीं रहता है। हर आपके बच्चों को सभी प्यार करते हैं, आणि तुमच्या मुलांना सगळे प्रेम एक करतात. हम एक बॉडी है, आपण एक देह आहोत हम सब एक दूसरे के बच्चों को केयरिंग करना है। आणि आपण सर्वांनी एकमेकांच्या मुलांची काळजी घ्यायची. चूक केली आपके बच्चे ने कहीं न कहीं गलती किया होगा इसलिए डांट पड़ा, आणि तुमच्या मुलांनी कुठे ना कुठेतरी चूक केली असेल म्हणून त्यांना ओरडा पडला. आप अपने बच्चों को डांटा बोलकर उनसे दुश्मनी नहीं, आणि तुमच्या मुलांना ती लोक ओरडले म्हणून त्यांच्याशी तुम्ही दुश्मनी करू उनसे नका बात करना नहीं छोड़ना। आणि बोलणं टाकू नका. ये ऐसा रिस्पॉन्स आपके बच्चों के सामने कभी मत करें। आणि अशी प्रतिक्रिया तुम्ही तुमच्या मुलांच्या समोर करू नहीं नका. तो क्या होगा, उस बच्चे को मालूम पड़ेगा अरे मैं कुछ भी बुरा करेगा तो मेरे माँ बाप मुझे फुल सपोर्ट है। आता काय होईल की तुमच्या मुलांना हे माहीत पडेल की मी काही केलं तरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचा पूर्ण सपोर्ट मला तो आहे. इसीलिए प्रियो आज परमेश्वर आपको यही सिखाता है, आणि देव तुम्हाला हेच शिकवत आहे. जो आपके बच्चों को डांटता है, जे तुमच्या मुलांना ओरडतात, कान पिलता है, त्यांचे कान पिळतात या छड़ी मारता है, किंवा काठीने मारतात, याद रखो वो आपके बच्चों से प्यार करता है। लक्षात ठेवा ते तुमच्या मुलांना प्रेम करतात. कोई अगर आपके बच्चों का ऐसा गला दबा डाला और मार रहा है तो उस समय आप बोलो अरे हत्यारा छोड़ मेरे बेटे, ऐसे आप उस समय हाँ सही है ना, तो मर्डर कर रहा है ना, आणि तो खून करत आहे. लेकिन छड़ी से मार रहा है, तूने इसे क्यों किया, आपण काठीने मारतो तो तूने सुनास उसको केला. चॉकलेट आधा क्यों नहीं दिया, तो अर्धा चॉकलेट आधा का नाही चॉकलेट दिलं? देना चाहिए था ना, अर्धा चॉकलेट द्यायला पाहिजे ऐसा होता. आप मार सकते हैं। आणि अशा रीतीने तुम्ही त्यांना मारू शकता. क्या होगा, काय होईल? ये बच्चे देने के लिए सीखेंगे। आणि तुमची मुलं द्यायला शिकतील. जब आपके बच्चे कोई भी गलत करते हैं उसकी बाजू मत लेना, आणि जर तुमची मुलं काही चुकीची कामं करतात तर त्यावेळेस त्यांची बिलकुल बाजू घेऊ नका. वो ना कभी भी अपनी वस्तु शेयर नहीं करता है, आणि तो ना आपली वस्तू कधीच कोणाबरोबर शेअर नाही करत. मांगो, आणि म्हणून त्याच्याकडे तुम्ही मागत नका उसकी जाऊ. वाहवा मत करो, मग त्याची स्तुती प्रशंसा करत बसू ऐसा नका. करो एक पण असं बोला, प्रभु ने हमें देने के लिए सिखाया, देवाने आपल्याला द्यायला शिकवलंय. दे चल दे, आंटी को दे, आंटीला दे. समझ में आ रहा है आपको। समजते तुम्हाला? इस रीति से पालक होने के नाते आपके ऊपर प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और देखो जब यीशु मसीह भी पैदा होने के समय पर माता मरियम और जोसेफ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी। आणि तुम्ही आई वडील असल्याच्या नाते देवाने खूप मोठी जबाबदारी तुमच्या खांद्यावरती दिलेली आहे. मग तसंच यावेळेस येशूचा जन्म झाला त्यावेळेस माता मरियम आणि योसेफ यांच्यावरती पण देवाने खूप मोठी जबाबदारी टाकली होती. तो इसलिए अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाओ, म्हणून तुमच्या मुलांना देवात वाढवा, प्रभु की सेवा के लिए। देवाच्या सेवेत वाढवा. तो ये पहला पॉइंट प्रभु आणि सिखाया। हा पहिला मुद्दा देव तुम्हाला इथे ये शिकवतो. सिखाते सिखाते उसने दूसरा पॉइंट इसके बीच में लिया। कौन सा पॉइंट लिया? दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है। आणि ज्यावेळेस गुरुजन वाढतात त्यावेळेस गुन्हे सुद्धा वाढतात. हाँ, तो इसीलिए इस संसार में याद रखो अंतिम दिन में हम जी रहे हैं। आणि आपण शेवटच्या काळामध्ये जगत और आहोत. अंतिम दिन में जीने का सबसे साइन जो सबसे बड़ा साइन जो यीशु मसीह ने कहा कि बोला कि जो नोहा के काल में था वही मनुष्य के पुत्र के काल में भी होगा। आणि शेवटच्या काळामध्ये सर्वात मोठं चिन्ह देवाने दिलेलं आहे की जे काही नोहाच्या काळामध्ये झालं तेच मानव पुत्राच्या काळात सुद्धा तो होईल. नोहा के काल में आणि नोहाच्या काळामध्ये क्या हुआ? काय झालं? नोहा के काल में नोहाच्या काळात क्या हुआ? काय झालं? हाँ, क्या हुआ? पाप बढ़ गया, पाप वाढलं, मनुष्य बढ़ गए। माणसं वाढली. बुराई कुछ नहीं है मनुष्य बढ़ना। आणि माणसं वाढणं ह्याच्यात वाईटपणा काहीच नाही. परमेश्वर ने देखा मनुष्य के मन में बुराई निकल रही है। पण देवाने बघितलं की माणसाच्या मनामध्ये सदैव वाईटच उत्पन्न तो होतं. आज हम यही देख रहे हैं कि आज भी अंतिम काल में मनुष्य के मनों में दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए सिर्फ बुराई निकल रही। मैं मेरा घर बनाऊं, अच्छा वो घर बनाऊं, बाजू वाले का कुछ भी नुकसान हो, उसका घर टूट जाए, मेरे घर का पानी उसके ऊपर गिरे, मुझे उससे कोई लेना है। आणि आज सुद्धा माणसं अशी झालेली आहेत, प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये नेहमी वाईटच उत्पन्न होत आहे की माझं घर मी चांगलं बनवे, भले बाजूच्या घरामध्ये काही होऊ दे, पाणी पडू दे, काही पण होऊ दे, पण मी माझं घर चांगलं मेरे घर बनवेन. का पानी उसके ऊपर पत्रे पे गिर के उसका पतरा टूटने दे, आणि मुझे माझ्या कोई लेना देना नहीं। आणि माझ्या घराचं पाणी त्याच्या पत्रावरती पडून पडून त्याचा पत्रा फुटून दे, पण मला त्याचं काही उसकी घेणं नाही. दीवार टूटने दे, त्याची भिंत तुटू दे, लेकिन मेरा घर अच्छा तर बने। माझं घर चांगलं झालं पाहिजे. आज इंसान इतने बुरे रीति से हो गए कि अब वो दूसरे इंसान के बारे में सोचता नहीं, भलाई के बारे में सोचता नहीं। आणि आज माणसं इतकी वाईट झालेली आहेत की दुसऱ्यांच्या चांगुलपणाचा विचारच ती लोक करत नाही. उस काल में नोहा के काल में राक्षस लोग थे। आणि त्या नोहाच्या काळामध्ये राक्षस लोक होते. सच है, खरी गोष्ट आहे. स्वर्गदूतों ने, जो गिरे हुए स्वर्गदूतों ने भली भली अच्छी लड़कियों को देखकर उनके साथ विवाह किया और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो राक्षस हुए।
आज राक्षस तो नहीं पैदा नहीं हो रहे, लेकिन इंसान राक्षस हुआ है। आणि नोहाच्या काळामध्ये जे पडलेले जे स्वर्गदूत होते त्यांनी पृथ्वीवरच्या मुलींना पाहिलं, त्यांनी बघितलं की त्या सुंदर आहेत, त्यांच्याशी संबंध केले आणि त्यांच्याद्वारे जी मुलं जन्मना झाली ती राक्षसासारखी होती। पण आता माणसं राक्षस नाहीयेत, पण त्यांचं मन, त्यांचा स्वभाव राक्षसासारखा झालेला आहे। इसलिए इंसान दुष्टताई में बढ़ने के कारण आपको भी अपराध इस संसार में अंतिम दिनों में पाप ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मूर्ति पूजा ज्यादा हो रही है, जादू टोना ज्यादा हो रहा है, व्यभिचार ज्यादा हो रहा है, माँ बाप को मार रहे, पीट रहे, गाली गलौज हो रहे, दारू, रंगेलबाजी, व्यभिचार, ये सारे पाप, खुलेआम सिगरेट पीना, खुलेआम शॉर्ट कपड़ा पहनना, ऐसे सब आपको बहुत ओवर दिखाई देगा और ज्यादा। क्योंकि क्या लिखा है, दुष्ट के बढ़ने से अपराध भी बढ़ते हैं। दुष्ट बढ़ गए, अपराध भी बढ़ गए। क्योंकि दुष्ट में बुराई के काम तो करेंगे नहीं, आणि दुर्जन तर काही चांगुलपणाचे काम करणार नाही, बुराई काम करेंगे, वाईट कामं करते। तो वैसे ही प्रियो, लेकिन उस नोहा के काल में नोहा और उसकी फैमिली सुरक्षित पण नोहाच्या काळामध्ये नोहा आणि त्याचं कुटुंब सुरक्षित होते, है ना? क्यों? का? क्योंकि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखा। कारण देवाने त्यांना सुरक्षित ठेवलं होतं। इस समय में भी परमेश्वर यही बताता है, भले आपके कितने भी विरोध में लोग क्यों न हो, भले इस संसार में दुष्ट कितने भी बढ़ने दो, अपराध कितने भी बढ़ने दो, लेकिन प्रभु आपको और आपके कुटुंब को सुरक्षा। आणि भलेही लोक तुमच्या विरोधामध्ये किती उभे राहू द्या किंवा जगामध्ये कितीही पाप गुन्हे वाढू द्या, पण तरी सुद्धा देव तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला स्वतःच्या हातामध्ये सुरक्षित ठेवेल आणि काही वाईट तुमच्याबरोबर होऊ देणार नाही। नोहाचं काही वाईट झालं का? की बहुओं का कुछ बुरा, नोहाच्या सुनांचं काही वाईट झालं का? नोहा के बेटों का कुछ बुरा, नोहाच्या मुलांचं काही वाईट झालं का? नोहा की बीवी को कुछ बलात्कार या किसी ने उठा के लेके गए, ऐसा कुछ हुआ? नोहाच्या बायकोवरती बलात्कार झाला, तिला उचलून कोणीतरी घेऊन गेलं, असं झालं का? नाही ना। तो वैसे ही प्रभु आपका भी वैसे ही रखेगा, आपकी बीवी का भी, आपकी माँ का भी, आपके पिता का भी, आपके घर में जो बच्चे हैं, बहुएं हैं, नाती पोती है, उन सबको प्रभु उस अंधकार में एक प्रकाश के जैसा चमकता हुआ दीपक के समान संभाले। मग तसंच देव तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला या जगामध्ये जो अंधकार आहे त्याच्यामध्ये प्रकाशासारखं देव तुम्हाला सुरक्षित और ठेवेल। प्रभु कहता आणि है, देव म्हणतो आपके विरोध भी अगर अपराध लोग करेंगे, आणि तुमच्या विरोधामध्ये जरी कुणी लोकांनी केले, लिखा है अंत में आप उनका गिरना देख लो। आणि शेवटी तुम्ही त्यांचं पतन पाहाल। जितने दुष्ट बढ़ेंगे, जेवढे दुर्जन वाढतील, आपके पीछे टवड़ा मुगड़ा ऐसा आपको लगेगा क्या भाईगिरी दादागिरी के धामी धनी ऊपर इतना अपने आप को ये कर रहे, लेकिन फिर भी आप रहोगे और आपके सामने दुष्ट गिरे हुए और नाश हुए, पतन हुए आप देखोगे। आणि दुर्जन कितीही वाढले तरी सुद्धा तुम्ही लोक जे नीतिमान आहात तुम्ही राहाल आणि तुमच्या डोळ्यांच्या समोर ते पतन पावलेले किंवा नष्ट झालेले तुम्ही नक्की पाहाल। थोड़ी से 2-3 वचन आपण पाहूया। हम पढ़ेंगे भजन संगीता का स्तोत्र संहितेचा पहला 37 पढ़े, 37 पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता अध्याय 37 और उसका 1 और 2। त्याचे 1 आणि 2। दुष्कर्म्यांवर जळफळू नकोस, अन्याय करणाऱ्यांचा हेवा करू संसार नकोस। में जितने लोग बुरा कर रहे हैं उनके कारण दुखी मत हो, कूट मत, अरे मैं क्यों धर्मी बना रहा, ऐसा भी मत सोच। कारण ते गवताप्रमाणे लवकर कापले वो जातात, घास के समान कट जाएंगे, उनकी आयु कम है, घास को क्या लाइफ है, कुछ नहीं। दिखती कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये दुष्ट लोग भी बड़े खूबसूरत दिखते हैं ना, गले में चेन, बुरे काम कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, खास करके आप मसीहों के ऊपर तो और अगर हमारे एरिया में रहने तो हमारा सुनना पड़ेगा। जैसे कि वो लोग ही हमको काम पूछो मत, ऐसे जैसे कि उनकी श्वास पे हम सांस ले रहे हैं, ऐसे उनकी सांस प्रभु के हाथ में, घास की नहीं कट जाएंगे, कब कटेंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, पढ़ो और एक वचन पढ़ो उसी अध्याय का, पढ़ो 36 पढ़ो 36 त्याचा अध्यायाचा। पण मी तिकडून गेलो तेव्हा त्याचा मागमूस राहिला नव्हता। क्या लिखा है, वो तुम उसका घर भी जहाँ से वो तुमको धमकी दिया था वो वहाँ नहीं है। मी त्याचा शोध केला तुम तरी उसे ढूंढोगे, बाबा किधर इधर उधर घूमने गया है क्या, तो भी वो तुमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको इस संसार से उठा लिया। घास की नहीं है दुष्ट लोग, आणि गवतासारखे आहे दुष्ट लोक। दुष्ट बहुत अच्छे दिखते हैं आणि दुर्जन खूप चांगले दिसतात और दुष्टाई करने को भी अच्छा लगता है, आणि त्यांना दुष्टाई काढायला पण आवडते। लेकिन याद रखो लक्षात वो ठेवा, घास के नहीं है। ते गवतासारखे। आप
आप धर्मी हो, तुम्ही नीतिमान आपको आहात, दुख है, तुम्हाला दुःख आहे पड़ोसी शायद आपको तकलीफ देते आणि होंगे, तुमच्या शेजारचे लोक जर तुम्हाला त्रास देत असतील या आप मसीह हो बोलकर शायद आपको चलते भी होंगे, किंवा तुम्ही ख्रिस्ती म्हणून तुमचा सताव छळ करत होगा, असाल, तुमचा लेकिन सताव याद होत रखो, असेल, पण लक्षात ठेवा आप बने रहोगे। तुम्ही बनून राहा। आपके सामने वो दुष्ट गिरे हुए, पतन हुए, नष्ट हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप रहो। आणि तुमच्या डोळ्यांच्या समोर जे दुष्ट आहे ते पडलेले, पतन पावलेले, नष्ट झालेले तुम्ही बघाल, पण तुम्ही तसेच स्थिर राहा। हमें इसलिए एक बात प्रभु हमें खास यहाँ सिखाता है कि हम अंतिम दिनों में जिले तो आप मन दुखी मत करना। आणि म्हणून देव तुम्हाला इथे खास शिकवत आहे की आपण शेवटच्या काळामध्ये जगत असताना तुमचं मन तुम्ही दुःखी करू नका। हम 58 पढ़ेंगे, Psalm 58 स्तोत्र संहिता 58 उसका 10 पढ़ेंगे। त्याचं 10 वाचून। आपको कुछ लोग सताते होंगे ना, काही लोक तुम्हाला सतवत असते ना, अभी इसका 10 बचा, 58 का 10 बचा। 58चं 10। आप धर्मी हो ये तो मालूम है ना, तुम्ही नीतिमान आहात हे तर तुम्हाला माहिती आहे ना, धर्मी हो ना, आपके शत्रु दुष्ट आपके सामने गिरे हुए दिखेंगे। हाँ, आगे देखो। सूड घेतलेला पाहून नीतिमान हर्ष पावेल। हाँ, जितने लोगों ने आपको सताया, तकलीफ दिया, गलत दिया, टॉर्चर किया, आपको लूटा, आपकी तरफ से परमेश्वर ने बदला लिया, ये देखकर आप क्या हो जाओगे? हाँ, वैसे लिखा ना, क्या हो जाओगे? हाँ, याद रखो, आपने कुछ नहीं किया, आणि तुम्ही काहीच नाही आपने केलं। क्षमा किया, तुम्ही ज्या क्षमा आपने चुप केलं, रहे, तुम्ही शांत उनको राहिले। ऐसा लगा अरे काय हे डर दो माणसे, त्यांना असं वाटलं असेल की किती भांडता पण येत नाही, इनको झगड़ा करने भी नहीं आता, त्यांना नाही माहिती आपल्यापेक्षा चांगला ताकदवर देव आहे आमचा। और उनको नहीं पता कि हमसे भी बड़ा बलवान हमारा परमेश्वर है, बदला घेईल, वो जरूर तुझ्या बदला बाळाचा बदला घेईल बघा काय लिहिलंय, दुष्टांच्या रक्तात तो आपले पाय धुवेल। काय होईल? दुष्ट का कैसा अंत होगा? परमेश्वर अपने उनके लहू से पैर धोएगा, आप उनके लहू में पैर को लताड़ोगे, परमेश्वर इस रीति से बदला लेगा। हमारा परमेश्वर महान है प्रियो, इसलिए सताने वाले लोगों को परमेश्वर बदला जरूर लेता है। आणि जे सतावणारी लोक आहेत ते नक्की आज त्यांच्याशी सोडून इस देतात। संसार में मसीह लोगों को सता रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे हमारा कुछ हुआ क्या, हमारा कुछ हुआ क्या, हमने देखो ये चर्च तोड़ा, हमने देखो ये चर्च तोड़ा, हमने इस मसीह को मारा, इस पास्टर को जेल में डाला, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं आगे देखो क्या होने वाला है। घास को कैसा लगता है, वाह आई मेरी ब्यूटीफुल है, मेरी ब्यूटीफुल, सी आई मेरी ग्रीन ग्रीन ब्यूटीफुल, वाह, लेकिन थोड़े दिनों के बाद करके वैसे ही उनका भी होगा, आणि तसंच त्यांचं सुद्धा होईल। मालूम हुआ? तो ये हमेशा याद रखो, आणि हेच नेहमी ये लक्षात मैंने ठेवा। प्रभु को पूछकर प्रभु ने मुझे उत्तर दिया है आणि देवाला विचारून देवाने मला उत्तर दिलं कि याद रखो कि लक्षात ठेवा। जो चोर तोड़ते हैं, आणि जे लोक मंडळीची तोडफोड चोर के करतात, लोगों को मारते हैं, मंडळी त्या लोकांना मारहाणी ऐसा मत करतात, बैठो कि परमेश्वर ने मारने दिया, तोड़ने दिया तो परमेश्वर चुप है, नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे दिखाता हूँ, धर्मी के सामने तेरा अंत कैसा करता हूँ। आणि नीतिमानांच्या समोर तुझा शेवट कसा करतो ते बघ। आपको सताने वाले लोग आपके पहले गए हैं, आप देखोगे, आप उनका अंत देखोगे, आणि तुम्हाला सतावणारी लोक तुमच्या अगोदर गेलेली आहेत, त्यांचा शेवट झालेला आहे, तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी बघा। और एक वचन पढ़े, अजून एक वचन वाचूया, साम स्तोत्र संहिता 91 और उसका 8, त्याचं वचन 8। स्तोत्र संहिता 91 अध्याय 91 उसका 8, त्याचं वचन 8। मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफळ तुझ्या दृष्टीस क्या पडेल। लिखा है? तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा कि दुष्टों के अंत को देखेगा। जो लोग दुष्टाई के लिए दुष्ट करते हैं, अपराध करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, आप उनका अंत देखोगे, कितने बुरी रीति से उनका हाल हो गया, कितनी बुरी रीति से उनकी मृत्यु हुई, कितनी बुरी रीति से उनके आज लोग बिछाने में पकड़े हुए हैं, जी भी नहीं रहे, मर भी नहीं रहे, ऐसे हाल, ऐसा आप अंत देखोगे। और एक वचन पढ़ेंगे 92 का 11, 92:11। माझ्यावर टपलेल्यांना पाहून माझे डोळे निवाले आहेत। हाँ क्या लिखा है? आपको कोई शत्रु टपका है क्या, नजर रखा है क्या? हाँ रखा है ना? कोई कुछ उत्तर नहीं दे रहे, अभी बढ़ो वापस। माझ्यावर टपलेल्यांना पाहून माझे डोळे निवाले आहेत, माझ्यावर उठलेल्या दुष्कर्मांसंबंधाने माझे कान तृप्त झाले आहे। आमीन। क्या लिखा है? जिन्होंने मेरे ऊपर मुझे खत्म करने की नजर रखी, मुझे टपका देने के लिए आंख रखा, वही टपक गया,
और उसका बुरा हाल सुन मेरे कान में पड़ा कि जो शत्रु मेरे विरुद्ध हुए थे, मेरे से झगड़े किए थे, मुझसे लड़े थे, आज वो उनके बारे में सुनाई दिया। अरे सुना क्या, उस दिन तेरे साथ जो झगड़ा किया था, वो मारने के लिए आया था, वो अरे वो मर गया। प्रभु उनको अंत कर दे आणि देव त्यांचं श्रावण करते. अरे बेचारा गेला। हम बड़ी खुश हो जाते, कभी खुश नहीं होना। आणि तुम्ही कधी आनंदाचे होऊ नका. कभी आपका शत्रु टपक गया, आणि जर तुमचा शत्रू कधी टपकला म्हणजे गेला छोड़ के गया, आणि पृथ्वी सोडून और गेला आपको न्यूज मिला, आणि तुम्हाला जशी बातमी अरे मर आली गया, आणि तो मेलेला आहे, तो पूरी नहीं मारना, तर खुश होऊन उड्या मारू नका. अच्छा हो गया, ऐसा भी नहीं बोलना। आणि बरं झालं असं पण ऐकू नका म्हणून. अरे असं म्हणा, अरे हम बेस्ट एक्टर, भले अंदर खुशी हुई, आणि बरे आतमध्ये आनंद झाला असेल. अरे आणि असं बोला, अरे अरे बेचारा। विचार. आज उसको मालूम पड़ गया सच्चा परमेश्वर कौन, आणि आज त्याला माहित पडलं की खरा देव कोण आहे. अब उसे मालूम पड़ेगा यीशु ही सच्चा है। आणि आता त्याला माहित पडेल की येशूच हा खरा मुझे देव आहे. कितना सताया, आणि मला एवढं अब सतवलं. वो आग में जलता होता, तो कसा जळत असेल, आता तो कसा आगीत असेल, आता तो कसा पिवळत असेल, असं करत जाईल, ऐसा करके सोच लो बोलो, लेकिन ऐसा अच्छा हो मर गया ऐसे ऐसे कभी मत करना, नहीं तो वो गुस्सा हट जाएगा परमेश्वर। परमेश्वर जो गुस्सा उसके ऊपर किया है वो निकाल देगा परमेश्वर। आणि देवाने जो क्रोध त्याच्यावरती केलेला आहे, जर तुम्ही हसला तर तो क्रोध देव काढून घेईल. मालूम हुआ, माहित ये झालं. हमेशा याद रखना। आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा. तो आपका शत्रु गिर गया तो भी हंसना मत, तुमचा शत्रू जरी पडला तरी बिलकुल हसू अरे नका. नहीं तू गिर गया, ला मैं तेरे को हाथ देता हूँ। आणि तू पडलास की मी तुला हात देतो. थोड़े दिनों के बाद दिखेगा वो पूरी रीति से गिर गया कि आप उसको हाथ देने की भी योग्य नहीं देगा, आणि थोड्या दिवसाच्या नंतर तो असा पूर्ण रीतीने पडेल की तुम्ही त्याला हात पण नाही देऊ शकणार. खाना देने को जाओगे, ऐसा होगा। मालूम है? इसलिए क्यों हमारे जो शत्रु है, आणि आपले जे शत्रू आहेत दुष्ट जो है, आणि उसका जे अंत दुष्ट है, आहे त्यांचा शेवट आहे. अंत है, आप शेवट आहे. अंत देखोगे। आणि तुम्ही त्यांचा शेवट नक्की बघा. मैंने भी प्रभु को पूछा कि लहान मुलांच्या मध्ये हे काय वचन तू दिलेस प्रभू मला, और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु छोटे बच्चों के बीच में ये वचन तूने मुझे ऐसा क्यों दिया. छड़ी से मार बोलने के बाद ये बीच में क्यों डाला। आणि काठीने मार बोलायच्या नंतर हे वचन मध्ये का दिले. प्रभु बोला फ्राइडे को तूने वचन सिखाया, आणि देव मला म्हणाला की तू शुक्रवारी वचन शिकवलंस. उसने दिया था कि प्रभु जरूर जो शत्रु है हमारे विरोधी उनको प्रभु जरूर शिक्षा करता है। आणि जे आपले विरोधी आहे, जे शत्रू आहे, देव नक्की त्यांना शिक्षा देतो. हाँ, लेकिन उसके आगे का क्या था वो प्रभु बताने की तक मैंने कान खुले नहीं रखे थे ना, सुने नहीं थे, तो इसलिए प्रभु बोला अगर मी पण बदला घेतो हे तू मला सांगितलं नाही, और मैं भी बदला लेता हूँ, ये तूने बताया नहीं, ये भी उनको बताओ. जरी आज नीतिमान त्रास सहन करतोय दुष्टाचा, और भले ही आज जो धर्मी जन है वो दुष्टों का सताव तकलीफ सह रहे हैं, नीतिमान मरणार नाही। पर जो धर्मी है वो कभी मरेगा नहीं. कळालं? म्हणून देवाने ह्या लहान मुलांच्या मध्ये एक छोटंसं वचन टाकून तुम्हाला देवाने शिकवलं. काय शिकवलं? देव तुमच्यावर त्रास देणाऱ्या दुष्टांचा नक्की अंत करेल. और इसलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपको दिया है कि जो कोई आपको तकलीफ देता है परमेश्वर उनका जरूर नाश करेगा. ते जर मेले वो अगर मर गए तर जावा त्यांच्या नाही जायचं तर नका जाऊ. और अगर नहीं जाने तो मत जाना. तुमच्या बाजूला जर तर जावं लागणार. और आपका पड़ोसी अगर गया तो आपको तो जाना ही पड़ेगा. ऍक्टिंग करायची काही गरज नाही. रडायला आलं तर रडा, पण मला तर काय येणार नाही. मी रडते. शोक करा. शोक करो. हा. कळलं? घरी येऊन सांगा अगो घर में आने के बाद बताओ. पडला होता डोक्याला. अगो बोला तर तिकडे काही बोलू नका. मला सतवलेलं ना त्याची शिक्षा येईल असं म्हणू नका तिकडे. आम्हाला चर्चमध्ये शिकवलं होतं. और हमें चर्च में सिखाया था आता असं म्हणून कि ऐसा होगा. बघितलं म्हणून आमचं असं झालं. तिकडे जाऊन असं बोलू नका नाही तर ते म्हणजे अच्छा और वहाँ पर जाकर ऐसा मत बोलना. कळालं? म्हणून हे पण मी तुम्हाला सांगते. और ये भी मैं आपको बता कधी रही कधी हूँ. आपण कधी कधी काय करतो छोटीशी मूर्खताची कामं करतो. और छोटा सा मूर्खता का काम कभी कभी हम लोग कर लेते हैं. हो मला खूप त्रास दिला होता याने और मुझे इसने मुझे बहुत तकलीफ दिया था म्हणूनच आज झोपला. और इसलिए आज ये सोया हुआ है. असं म्हणू नका. और ऐसा वहाँ पर जाकर बोलना मत.
कारण दुःखाच्या ठिकाणी माणसं कशी अशी रागात असतात. और दुख के समय पर इंसान क्रोधित होते हैं। अच्छा बाप होतो म्हणून दुसरा शत्रू उठेल. आपण शत्रूला छडी द्यायची नाही. घे और बाबा अपने मला शत्रु के मार. आपने छड़ी नहीं देना है कि ले और मुझे मार। काय ना म्हणून ख्रिस्ती लोकांनी थोडंसं बुद्धी वापरली. और मसीह में थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आणि आपण बेस्ट ऍक्टर आहोत. और हम बेस्ट एक्टर हैं। अहो फिल्म इंडस्ट्रीला आपण मागे टाकणारी लोक आहोत. एवढे छान ऍक्टिंग करतो. तर समोरून येणारा आहे मैंने देखा ही नहीं था तुम्हें. प्लीज त्याची बेस्ट एक्टिंग हम लोग करते हैं. तो एकदम बेस्ट एक्टर. तो उधर भी थोड़ी सी एक्टिंग किया करो. तो याद रखो आपको आगे आने वाले दिनों में ये जरूर होगा. प्रभु जरूर करता है. लेकिन 12 भी पढ़ लो उसका. आप धर्मी हो ना. नीतिमान खजूरी सारखा समृद्ध होईल। आप कैसे रहोगे उस दुष्ट के सामने? धर्मी कैसा रहेगा? खजूर के पेड़ को कितना दर्द है ना. आजू बाजू में गर्मी खा रहा है, दर्द खा रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है? हरा भरा फल देने वाला. आप ऐसे ही रहो. मालूम है जितना आपको सताव है उतना आप बढ़ोगे. आणि जेवढं तुम्हाला जर छळ आहे जितने आपके पड़ोसी आपको सता रहे उतने आप ऊंचे हो जाओगे, उतने आप बढ़ोगे. याद रखना. शेजारी तुमचे तुम्हाला त्रास देतील तेवढं देव तुम्हाला उंच करेल. ये हमेशा याद रखना. आणि हे नेहमी लक्षात जितने ठेवा। आपका नुकसान, जितना अगर आपका घर का कितना नुकसान पड़ोसी करेगा, आपका घर और भी अच्छा बनेगा. उसका घर कितना वो अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, वो आगे एक छोटे से अर्थक्वेक में गिर जाएगा. मालूम हुआ? ये है हमारा परमेश्वर. इसलिए जितना सताव आता है हमारे लाभ के लिए, क्योंकि प्रभु हमें उतना ऊंचा उसके सामने उठाता आणि जेवढं है, छळ उसके करतात सामने ऊंचा करता है. आणि तेवढं देव आपल्याला त्या दुसऱ्याच्या समोर उंच करतो। हालेलुया हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे दोनों। और अभी हम पढ़ेंगे 12 वचन। तो लबानोनावरील गंधसुरू सारखा वाढेल। हाँ, आप बहुत ऊंचे पर हो जाओगे। नीति वचन 21 का 12 पढ़ो। नीतिसूत्रे 21 से 12 वाचूया। प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 21 आधी 21 और 12 त्याचं वचन 12। न्यायी परमेश्वर दुर्जनाच्या घराकडे लक्ष देतो। हाँ, याद रखो, न्यायी परमेश्वर क्या करता है? जो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, दुष्टता का काम करता है, तो उसके घर के ऊपर क्या कर देता है? नजर रखकर उसी की बुराइयों को उसी के ऊपर लौटा देता है। क्या करता है? उसी की बुराई, जो बुराई उसने आपके ऊपर किया है वही बुराई उसके ऊपर लौटाता है। इसलिए प्रियो, हम दुष्टों का अंत देखेंगे आणि आपण दुर्जनाचा शेवट बघू। भले दुष्ट आज हमें सता रहे, भले आज ते दुर्जन आपल्याला सतावताई सतावतात, दे रहे, त्रास देत आहेत, किसी को सता रहे, किसी लोगों को या सताते हैं। पड़ोसी दुष्ट होंगे, वो आपको टॉर्चर करते होंगे, रुकावटें डालते होंगे, झगड़ा करते होंगे, लेकिन आगे आप उनका अंत देखो। आणि तुमच्या आजूबाजूचे लोक जर तुम्हाला त्रास देत असतील तर लक्षात ठेवा, पुढे जाऊन तुम्ही त्यांचा शेवट नक्की बघा। हालेलुया। हालेलुया। तो पॉइंट प्रभु आपको यहाँ सिखा। दोन मुद्दे देवी ते तुम्हाला माता शिकवतात। पिता को बच्चों को सही आई वडील आहात तर मुलांना योग्य शिक्षण द्या आगे आपको रोना नहीं पड़ेगा। आणि पुढे जाऊन तुम्हाला रडायची गरज पडू नये। दुसरं आपको जो भी आपके शत्रु है, आपको जो तकलीफ दे रहे हैं, याद रखो उनका विनाश निश्चित है। आणि वो तुमचे जे जरूर शत्रू गिरेंगे, आहेत जे तुम्हाला त्रास देतात त्यांचा अंत नक्की आहे जरूर गिरेंगे आणि ते नक्की पडते। और आप उन्हें गिरा हुआ देखोगे। आप गिर गए हो, आप बिछाना और आपको देखने के लिए आए, काय रे लय ऐसे ऐसे करत होता, काय होता ना पडला का तुझा ऐसे कुठे गेला, ऐसा नहीं बोलने के लिए प्रभु मौका नहीं देगा। आणि दुर्जन तुम्हाला बोलायला येतात किंवा तुमच्यावरती हसतात, अशा देव कधी तुमच्या जीवनामध्ये होऊ देणार असं नाही। कधीच देऊ नये, और ऐसा कभी परमेश्वर होने नहीं देता। लक्षात ठेवा। याद रखो, तो तुमचा देव तुमच्या बरोबर आहे। तो आपका परमेश्वर आपके साथ कितीही है। लोक तुमच्या विरोधात उठले, जातीची लोक उठली, उल्लड़ मचाए, जाति जाति के लोगों ने क्यों उल्लड़ मचाया, कुछ भी करे तो भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो जाति जाति के लोगों को नीचे गिरा देगा। आणि जाती जातीच्या लोकांनी भले तुमच्या विरोधात काहीतरी उठून आले तरी सुद्धा तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, कारण का तुमचा देव हमारा तुमच्या सोबत परमेश्वर आहे। बदला देने वाला, जरूर देने वाला आणि परमेश्वर। आपला देव बसवून घेणारा आणि जळण ठेवणारा परमेश्वर आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वादित करो। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मेरे महान पवित्र पिता, माता पिता होने के नाते इन्होंने जो भी प्रभु अपने बच्चों को सही शिक्षण देने के लिए मदद करना, प्रभु अगर छड़ी उठानी पड़ी तो भी उठाने के लिए मदद करना, एकदम बहुत इतना लाडला, इतना बोझ नहीं करने देना जिससे प्रभु इन्हें आगे दुख से सामना करना पड़े। इसे इन सब की सुनी लेना, इनकी रक्षा करना प्रभु, इनके बच्चों को माता पिता के आदि देकर प्रभु तेरा भय मानने के लिए तो कृपा प्रदान करना। उस रीति से प्रभु पवित्र पिता
हम सब मसीहों के प्रभु एक शत्रु है, वो है शैतान और उसकी आत्माएं। वो हमेशा हमें नाना प्रकार के लोगों से, इसी पृथ्वी के लोगों से छलती है। लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है दुष्ट कितने भी बढ़े, दुष्ट बढ़ गए, अपराध भी बढ़ेंगे, लेकिन उनका गिरना धर्मी जरूर देखता है। धर्मी कभी नहीं गिरेगा। प्रभु यीशु अपने धर्मियों को कभी गिरने नहीं देगा, इसलिए प्रभु ये कभी नहीं गिरेंगे। प्रभु इनके शत्रु गिरेंगे। प्रभु यहाँ तक तो जल उठने वाला परमेश्वर बदला लेगा और उनके लहू से पैर को धोएगा। वो ऐसा परमेश्वर है प्रभु। ये अपने दुष्टों को, शत्रुओं को अंत देखेंगे, पृथ्वी से गायब हुए देखेंगे, घास की नहीं कटते हुए देखेंगे, लेकिन ये खजूर के पेड़ के समान फले हुए, देवदार के लेबनान के समान बढ़ते हुए रहेंगे। धन्यवाद देते पिता, इन सबको आपके लहू तले लाते, करुणा दया मांगती हूँ, छेदा हुआ हाथ मांगती हूँ, आपके पंखों में सदा सुरक्षित रखना। तो इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़रिया, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता रक्षा करना प्रभु। शब्द इनकी सारी आशीष देना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना। और प्रभु इनका मन में आज तुम्हें शांति दिया है। आज गए इनमें से सभी तो नहीं, लेकिन इनमें से बहुत से लोग अपने पड़ोसी से दुख उठा रहे, बहुत से लोग ये मसीह होने के कारण ये दर्द उठा रहे। लेकिन मैं विश्वास रखती हूँ आज के वचन ने इन्हें हियाव दिया है, शांति दिया है, और जो तूने वचन दिया है तू वैसे ही करेगा। तेरा वचन कभी फेल नहीं होता। तूने जो बोया है वचन, वो एक दिन फल लाएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ, इनके सामने इनके दुष्टों का अंत ये जरूर देख लेंगे। धन्यवाद देते, आपका लहू लगा दे, छुटकारा घोषित कर दे। धन्यवाद देते, आपका लहू लगा कर इन्हें आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना सबको प्रेस